राजा शुभोम चक्रवर्ती अयोध्या में राज्य करते थे। उनकी माता का नाम श्रीमती चित्रमती था तथा पिता का नाम श्री सहस्त्रबाहु था। वह 6 खंडों का राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा कुशल नायक था। उसका एक चंद्रसेन नाम का रसोइया था। उसने एक दिन खीर बनाई। जैसे ही राजा ने वह खीर खाई वैसे ही उसका मुंह जल गया, क्योंकि खीर बहुत गर्म थी। उसने गुस्से में वह खीर रसोइये के मुंह पर दे मारी, जिससे उसका चेहरा और गला बहुत जल गया। अतः वह कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। वह रसोइया मरकर ज्योतिषी प्रभु नाम का ज्योतिषी देव हुआ। उसने अपने मिथ्या अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैं पहले भव में शुभोम चक्रवर्ती के यहाँ रसोइया था। राजा ने मेरे ऊपर गर्म खीर डाली थी, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई और मैं तड़प तड़प कर मर गया। और राजा ने मेरा न इलाज कराया और न मुझसे माफ़ी मांगी और न ही मुझे देखने आए। अतः उसने शुभोम चक्रवर्ती को मारने की प्रतिज्ञा की। देव चंद्रसेन ब्राह्मण का रूप धारण करके शुभोम चक्रवर्ती की राज दरबार में आया और उसने राजा के सामने बहुत अच्छे पकवान दिए और आम भी साथ में लाया था। आम इतने स्वादिष्ट थे कि राजा ने ऐसे पहले कभी आम खाए ही नहीं थे। उसने ब्राह्मण से कहा, तुम ये आम कहाँ से लाए हो? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह आम 7 समुद्र पार से लाया हूँ। अगर आपको और आम खाने हैं तो आपको मेरे साथ अकेले चलना पड़ेगा। राजा उसकी बातों में आ गया और वह उसके साथ चल दिया। जैसे ही वह समुद्र के बीच में पहुंचा, वैसे ही ब्राह्मण ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और समुद्र में भयंकर अट्टहास करता हुआ कहने लगा कि शुभोम चक्रवर्ती, मैं तुझे मारने आया हूँ। मैं पहले जन्म का रसोइया चंद्रसेन तुम्हारे यहाँ काम करता था। तुमने मेरे ऊपर खीर डाल करके मुझे मार दिया था। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिससे वह बार बार बच रहा। चक्रवर्ती ने मन ही मन मंत्र नमकार का स्मरण किया, जिससे वह बार बार बच रहा था। देव ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मंत्र नमकार का कारण मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ। अगर यह मंत्र नमकार का स्मरण करता रहा तो मैं इसे कभी नहीं मार पाऊंगा। उसने राजा से कहा, राजन, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पानी के ऊपर नमकार मंत्र लिखकर पेड़ से मिटा दो। ऐसे ही राजा ने पानी के ऊपर मंत्र नमकार लिखा और अपने पैर से मिटा दिया। वैसे ही उस देव ने राजा को समुद्र में डूबकर मार दिया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।